बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यहाँ पे ये रात से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग में। रात में ही मैंने अब फर्स्ट डे तो मैं आई थी, मैंने खाना खा के आए थे हम लोग। सेकंड डे जो है ना, ये अम्मी ने मुझे चिकन कढ़ाई बनी हुई थी, ये मुझे अम्मी ने दे दी थी। और ये वही वाली कढ़ाई है वलीमे वाली, लेकिन मैंने इसको फ्रीज़र कर दिया था। तो मतलब मुझे अपने फादर इन लोग के लिए लेकर आना था, क्योंकि वो शादी में नहीं आए थे, इनकी तबीयत ख़राब थी ना। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इनको थोड़ा सा मतलब चखा दूँगी कि वो, और तो कुछ बचा नहीं था। बिरयानी वगैरह तो सब ख़त्म हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है खाना पूरा हो गया था शादी में, मतलब कम भी नहीं पड़ा और मतलब बचा भी नहीं। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है कि मतलब बहुत अच्छे से काम हो गया था शादी का सारा ना। तो बस यहाँ मैं अपने फाइनली घर आ गई थी, और यहाँ मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी भी करनी थी। तो लिस्ट तो मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी, जो मैंने वीडियो में दिखाई भी थी। तो बस यहाँ पे मुझे 15 डेज़ की ग्रॉसरी करनी थी, बल्कि उससे भी कम, क्योंकि अभी जो है ना हम लोग बिल्कुल पैसे ख़त्म हो चुके थे। और मतलब जो ज़रूरत का सामान था ना, बस वही मैंने लिया था। तो यहाँ पे बस मैंने सारी चीज़ें 1 kg ही ली थी। और बाकी ये, क्योंकि अभी बाकी सामान और रखा हुआ भी था ना थोड़ा बहुत, तो जितनी मुझे नीड थी बस मैंने इतनी ही ले लिया अब। और बाकी जो है ना, यहाँ पे ये सेकंड एक आ जाते हैं। सुबह नाश्ता बन रहा था, हस्बैंड के लिए नाश्ता बन रहा था। काफ़ी दिनों बाद पराठा बना रही थी, पराठे की शेप भी ख़राब हो गई। पराठा बनाना भी भूल गई थी मैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मतलब बनाया था मैंने पराठा। और जी आ जाते हैं जी अपनी असली हालत में जी नाश्ते में आ जाते हैं। मैंने हस्बैंड के लिए पराठा बना दिया था, और बाकी यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने स्लाइस ही खाए थे। बहुत दिनों बाद जाके हमने ये नाश्ता किया स्लाइस वाला। वैसे तो क्योंकि शादी में ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट किस्म के नाश्ते होते हैं। अपना चाय पापे भी चल रहे थे, इसके अलावा हलवा पूरी भी चल रही थी, पराठे हलीम ये सब, पूरियाँ और पराठे ये सब भी कुछ चल रहा था इतने दिनों से। 10-15 दिन से तो अम्मी के घर पे वही खा रहे थे हम लोग। और स्लाइस आज अपने घर आके काफ़ी दिनों बाद खाए हैं। तो खैर नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, और यहाँ हो रहे थे जी बर्तन वॉश। किचन की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। रात को तो मैंने जितनी मुझे सफाई करनी थी कर ली मैंने, क्योंकि कमरे को देखकर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अजीब हो रही थी कि यार ये इतनी मतलब मिट्टी मिट्टी, हर जगह मिट्टी होती है। अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि किस किस्म की मिट्टी मतलब कितनी होती है। क्योंकि आप थोड़ा सा भी काम छुड़वा लेना तो बस सारा घर का ही मतलब बेड़ा खराब हो जाता है, हर तरफ मिट्टी मिट्टी होती है। लेकिन काम करवाना ज़रूरी भी था एक तरह से, क्योंकि कब तक हम लोग प्लास्टिक के लगाते अपने कमरे में। मतलब ये है कि ना प्लास्टिक की भी बहुत जल्दी अब वैसी नहीं आ रही हैं, पुरानी जैसे आती थी ना, जैसे फटती नहीं थी, सालों चलती थी। अब वैसे तो प्लास्टिक की आ भी नहीं रही हैं। मैं हर साल अपने कमरे की प्लास्टिक चेंज करती हूँ। अब मैं थक गई थी प्लास्टिक के चेंज कर करके, और महंगी भी बहुत पड़ रही हैं। तो मेरे फादर इन लोग जो है मेरे बाथरूम का नलका लगा रहे थे। नलका जो है ना 2 साल से ख़राब पड़ा हुआ था, वॉश बेसन का। हस्बैंड तो इतना टाइम होता नहीं है हस्बैंड को, मतलब वो लगा सकें। तो बस यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ लगा रहे थे नल का। और इसके अलावा आज मैं बनाने लगी थी जी बच्चों के लिए मैकरोनी, और मैं बनाने लगी थी जी मटर का पुलाव। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारा मतलब किचन फैला हुआ था, और समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कुछ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। मैंने सोचा चले मैं बच्चों के लिए मैकरोनी बना लेती हूँ। और बच्चों को मैं राइस नहीं दूँगी, क्योंकि इन लोग को ना मैं सर्दी में खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, सीना बहुत ख़राब रहता है। तो मैं इसलिए इनको कोशिश करती हूँ कि मैं ना दूँ। तो लेकिन वैसे चावल नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे तो आपको पता है मानते नहीं है, चावल पे फ़ौरन से पानी पी लेते हैं। तो इसलिए जो है ना, और मज़ीद सीना ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, अच्छा चावल के अंदर आप कभी भी बनाएं ना, आप सर्दियों में लाजमी से गरम मसाला साबुत ज़रूर ऐड किया करें। इससे जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है चावलों के अंदर। और जो है कि ना हमें चावल भी नुकसान नहीं करते हैं, थोड़ी सी मतलब उसकी तासीर भी गरम 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 हो जाती है। और यहाँ पे तेज़पत्ता भी मैं लाजमी ऐड करती हूँ, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा मैं बना क्या रही थी, यहाँ मैं बना रही थी जी मटर और आलू का पुलाव बना रही थी। बहुत सिंपल सा, बहुत सादा सा बना रही थी, क्योंकि हैवी खाने खा खा के हम लोग भी बहुत ज़्यादा उकता चुके हैं। अच्छा रात में जो मैं ये चिकन का सालन था ना, जो रात में तो हम लोगों ने खा लिया था। अब ये थोड़ी सी ना जिसकी वो बोटियाँ वगैरह बच गई थी, तो मैंने सोचा मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, मैंने इसको फ्रीज़र कर दिया था। और अब मैं किसी की मैक्रोनी बना लूँगी। कभी भी आपके घर में सालन वगैरह जैसे बच जाए चिकन का तो या बीफ का, तो आप वो अलग कर दिया करें, बोटियाँ वगैरह उसको फ्रीज़र कर दिया करें। तो ये है कि ना बाद में वो मैक्रोनी वगैरह में यूज़ हो जाती है, या दाल बनाएं दाल में भी यूज़ हो जाती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता हैगा। तो मैं कभी दाल में ऐड कर देती हूँ, कभी मैक्रोनी में ऐड कर देती हूँ। अच्छा यहाँ मैं रेसिपी कोई से वो मैक्रोनी मसाला डाल के मैक्रोनी बना रही हूँ, लेकिन आप ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि इसका ज़्यादा कोई ख़ास अच्छा टेस्ट नहीं है। एक तरह से ना मैक्रोनी को खट्टा कर देता है ये। लेकिन जिन लोगों को खट्टा बिल्कुल
पसंद नहीं है तो वो लोग ना डालें। वैसे तो मैं ना अब वैसे जो है ना मैं टिक्का मसाला ऐड करती हूँ, उससे बड़ा मज़े का चंगी सा फ्लेवर आ जाता है, जो टिक्के का फ्लेवर आ जाता है, बहुत मज़े की लगती है मैकरोनी। मैं कभी भी आले मसाले ऐड नहीं करती हूँ। तो खैर फाइनली हमारा रात का डिनर हो गया था रेडी, हम लोगों ने खा लिए थे। और यहाँ पर जो है ना अब मुझे अपना रूम खाली करना था, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्टिंग लूँ कहाँ से। तो मैंने सबसे पहले डिवाइडर खाली किया। मेरे पास ये 2 टब रखे हुए थे, तो सबसे पहले मैंने जो एक्स्ट्रा मेरा सामान था कॉस्मेटिक का, असल में ये देखिए हमारे कमरे का फ़र्श टूट रहा है। फ़र्श में ना स्क्रैच आ गए जगह जगह से। अब कोई आता है ना, तो मतलब कोई मेहमान आता है तो बहुत बुरा लगता हैगा। तो यहाँ पे ये जगह जगह से 4-5 जगह से ना स्क्रैच आए हुए हैं। और बाकी हस्बैंड कह रहे हैं कि ये फर्नीचर भी हटा दो, बेच दो, दीवार में ही अलमारी वगैरह बनवा लेते हैं, बॉक्स वगैरह ना कैबिनेट बनवा लेते हैं, उसी में कपड़े वगैरह रख लेना। और बाकी ये मनिया नबिया की तस्वीरें हैं। नबिया जब छोटी थी ना तो माशाल्लाह इनकी सेहत बहुत अच्छी थी। बाकी ये वाली तस्वीर मेरी है बचपन की, और बाकी ये सारी पिक्चर्स जो है ना नबिया की है। नबिया की सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, और माशाल्लाह शुरू से बच्चों की सेहत अच्छी हो ना तो फिर बच्चों की सेहत यानी कि बड़े होने तक बहुत अच्छी रहती है। खिलाई पिलाई अच्छी माशाल्लाह नबिया हर चीज़ खा लेती थी बचपन में, लेकिन अब तो उनके इतने ज़्यादा नखरे हो गए हैं ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो खैर यहाँ पे हो रही थी कमरे को एम्प्टी करने की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ मेरे जो है ना कपड़ों की गठरियाँ बांध के गई थी, लेकिन जब बच्चों को कोई चीज़ नहीं मिलती है ना तो सारी ही चीज़ें एक चीज़ के चक्कर में वो सारी ही कुछ बिखेर देते हैं। तो यहाँ फ़हद आ रहे थे अपने बाबा के साथ। जब मैं अम्मी के घर पे थी ना तो फ़हद अपने बाबा के साथ आ जाया करते थे, उनको अपने बाबा के बगैर नींद नहीं आती है। तो बस यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड का खाना खाली कर रही थी, अपने हस्बैंड की अलमारी खाली कर रही थी। मेरे हस्बैंड के इतने ज़्यादा कपड़े हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। पहनते नहीं हैं लेकिन कपड़े इतने जमा करते हैं, उनको बड़ा शौक़ है कपड़े जमा करने का, और ख़ास तौर पे सर्दी के कपड़े। हालांकि कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी वैसे होती नहीं है, ना होने के बराबर सर्दी होती है, लेकिन जो है ना फिर भी बस उनको पता नहीं क्या ही शौक़ है बस कपड़े जमा करने का। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना बस ये सारा कुछ अब बाहर जाएगा। और बच्चों के कपड़े भी मैंने आयरन करके रख दिए थे। अब बच्चे मंडे से भी स्कूल जाएंगे, काफ़ी दिनों की छुट्टियाँ 15 डेज़ की छुट्टियाँ हो गई हैं। और बाकी ये मैंने सोचा पे हस्बैंड कह के गए हैं, असल में वो भी टाइल्स लेने गए हैं। तो टाइल्स लेने गए हैं तो उन्होंने कह के गए थे मुझे कि रूम जो है ना खाली कर दो, मतलब ये है कि ना वो कपड़े वगैरह जो है ना अलमारी से सारे निकालो, और जब तक मैं आ रहा हूँ टाइल्स लेकर। तो काम करते करते बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। यहाँ पे मैं अपने अनार छीलने लगी थी, मैंने बच्चों को भी दिए, मैंने भी थोड़े से खाया अनार, क्योंकि खाना खाने का मेरे पास भी टाइम नहीं था और काम बहुत फैला हुआ था। किसी भी ख़वातीन का दिल नहीं करता होगा जब कमरा इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ हो और वो आराम से बैठ के खाना खाएँ, लेकिन भूख भी लगती है, मुझे भी लग रही थी भूख। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोपहर में ना खाऊँ, स्किप कर दूँ, मैं रात में ही खाना खाऊँ, क्योंकि नाश्ता इतना लेट होता है। अच्छा, कमरा तो हम लोग का फैला हुआ था, तो इसलिए मैं मनिया को ऊपर ही रखा हुआ था, इनके पप्पो के ऊपर ही मैंने रखा हुआ था। खाना वगैरह सब मैं उनको ऊपर ही खिला रही थी, सुलाया भी मैंने ऊपर ही था। तो ये शाम का टाइम है तकरीबन 6 बजे का, और मैं ऊपर आ गई थी। देखें छत भी हमारी साफ़ सुथरी हो गई है, छत पे भी हमारा फ़र्श डला है। छत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बारिश का पानी बहुत जमा हो जाता था यहाँ पे, और फिर ना नीचे आता था पानी हमारे वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ ने जो है ना यहाँ की भी छत डलवाने के फ़र्श डलवा दिया है। देखें कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, छत भी देखें कितनी बड़ी बड़ी लग रही है। अब ऊपर जो है ना ये चादरें डलवा देंगे। तो जी शाम का टाइम था, लाइट गई हुई थी हमारी, आपको थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा भी फील हो रहा होगा। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने कपड़े चेंज कर लिए थे, और जो अलमारी के ऊपर जो सामान है ना वो उतरवाने लगे थे, क्योंकि अलमारी के ऊपर तो भाई मैं तो नहीं चढ़ सकती है, कुर्सियाँ रख के हस्बैंड ही चढ़ते हैं, मेरा हाथ नहीं जाता है फिर। और बाकी चीज़ें ये बच्चों की हैंगी, अभी तो फ़िलहाल अब मनिया बड़ी हो गई है, इसमें बैठती नहीं है, माशाल्लाह पैर चलने लगी हैं। तो ये मनिया जब छोटी थी ना तो ये हमने निकाली थी वॉकर। अच्छा, ये नबिया के टाइम की वॉकर है, एक चीज़ आप अच्छी ले लो ना तो वो सालों साल चलती है, आपके दूसरे बच्चों में भी यूज़ हो जाती है। हमने 5000 की ली थी आज से 9 साल पहले। तो माशाल्लाह नबिया ने बहुत चलाई, फ़हद ने चलाई, या मनिया ने भी काफ़ी चलाई इसको। तो अब इसको साफ़ करके जो है ना इसको उसमें 2 छत्ती में, डबल छत्ती होती है ना रूम के अंदर, उसमें अंदर रख देंगे, या किसी को नीड होगी तो हम दे देंगे। और बाकी यहाँ पे पर्दे भी सारे उतार रहे थे हस्बैंड, क्योंकि पर्दे भी सारे वॉश होंगे। कमरा तो पूरा ही मतलब क्लीन मतलब हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है। तो अब मिट्टी पर्दों पे भी लग गई है, तो मैंने कहा कि हाथ के हाथ मुझे पर्दे भी उतार दें, ताकि ये कि जब मैं इसको मशीन लगाऊं तो मैं धो दूं। अच्छा, खाने की तो आज मैंने कोई वीडियो ख़ास नहीं बनाई है, ये वही चावल है जो एक दिन पहले मैंने बनाए थे, बच गए थे, दोपहर में रखे थे खाने के लिए, लेकिन खाया ही नहीं दोपहर में। और बाकी बच्चों को मैंने मैक्रोनी गर्म कर दी थी दोपहर में। और यहाँ पर जो है ना ये मैंने छोले कीमा और आलू का सालन बनाया था, तो मैंने सोचा ये अभी अभी हो जाएगा। रोटियां बाज़ार से मंगवा ली थी,
तो बस यहाँ देखें हमारा रूम बिल्कुल खाली हो चुका है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो जी आज का ब्लॉग मेरे यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टा पे, टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे सेकंड चैनल पर भी मुझे आप सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।